नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। बिहार में पिछले कई सालों से दही चूड़े के प्रोग्राम के मौके पर सियासी उथल पुथल की प्रथा इस साल भले ही जारी नहीं रह पाई, लेकिन उसके कई महीने बाद अब रमजान के महीने पर इफ्तारी की दावत में जरूर बड़ा उलटफेर होने का ब्लूप्रिंट तैयार होता दिखने को मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ एनडीए में शामिल सत्ताधारी जेडीयू और एलजेपीआर जैसी बाकी पार्टियों के वक्फ बिल पर चुप्पी साधने को लेकर गुस्साए हुए मुस्लिम संगठनों ने इस सभी पार्टियों को इफ्तारी या रोजा पार्टी वगैरह में शामिल होने से साफ बाइकआउट कर दिया है। तो वहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी के बाद आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की दावते इफ्तार में जो कुछ नजारा देखने को मिला, उसके बाद अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि बिहार में एक बड़ा खेला होने का स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है और चुनाव से पहले बिहार में एक नया सियासी ड्रामा देखने को मिलने वाला है। माह रमजान के मौके पर चुनावी राज्य बिहार में अलग ही सियासी खिचड़ी पक रही है। अब से कुछ ही महीने बाद यहां चुनाव का मुहूर्त निकलने वाला है और इसी के मद्देनजर लगातार यहां सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी खेमे तक सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी स्ट्रेटजी को और भी धार देने में लगी हुई हैं और सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के ऊपर जीत दोहराने के साथ साथ खुद सीएम नीतीश कुमार के लगातार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड को एक्सटेंड करने का चैलेंज है। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी के नीतीश कुमार के बिना जीत का करिश्मा रिपीट करने के साथ ही कांग्रेस के लिए जमानो पुराना सत्ता का सूखा कदम रखने का भी सुनहरा मौका है। हालांकि इस वक्त कांग्रेस और आरजेडी है तो एक ही साथ इंडिया गठबंधन में, लेकिन हाल फिलहाल में जो कुछ भी सिनेरियो क्रिएट होता दिख रहा है उससे अब हरियाणा और दिल्ली के बाद बिहार में भी विपक्षी के एकता के सुर लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं और इसकी बानगी हाल ही में एक बार फिर दिखी लालू यादव की इफ्तार पार्टी में। तो आखिर लालू यादव की दावते इफ्तार में ऐसा क्या कुछ हुआ जिसके बाद से विपक्षी एकता पर मंडराने लगे संकट के बाद? तो चलिए जानते हैं विस्तार से इस स्पेशल रिपोर्ट में। जैसा कि सब जानते हैं कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, लिहाजा चुनाव से पहले एक बार फिर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। हालांकि बिहार के हाल ही के दिनों में जो बिहार में सियासी घटनाक्रम देखने को मिला उनसे एक बात तो तय है कि इस बार से कुछ बड़ा होने का इशारा मिलता दिख रहा है। लेकिन इस बार खेल एनडीए भीतर नहीं बल्कि महागठबंधन के भीतर होने की चर्चा हो रही है। असल में रमजान के दौरान बिहार में राजनीतिक दलों की ओर से दावते इफ्तार आयोजन करने की परंपरा इस बार भी बदस्तूर जारी है। जेडीयू चीफ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीते 23 मार्च को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और इसके एक दिन बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इफ्तार पार्टी आयोजन की। लालू की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों, वाम दलों के नेताओं और कांग्रेस के भी कुछ विधायक ने भी हिस्सा लिया। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के बड़े नेता मुकेश सहनी ने इस आयोजन से दूरी बनाए रखी। बीते कुछ हफ्तों में जिस तरह से बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर और इंडिया गठबंधन में शामिल एक और अहम पार्टी वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी ने आगामी सीट शेयरिंग के लिए जो भी बयान दिए उनसे और फिर ज्यादा तनातनी साफ देखने को मिल रही है और महागठबंधन के अंदर मची गठबंधन का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि लालू यादव की दावते इफ्तार में उन कई मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि तो पहुंचे जिन्होंने वक्फ बिल पर कोई स्टैंड लेने के लिए नीतीश कुमार और जेडीयू चिराग पासवान की पार्टियों का बाइकआउट कर दिया। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि लालू यादव की इफ्तार पार्टी में इंडिया गठबंधन में आरजेडी के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू नहीं पहुंचे। तो अब इन कड़ियों को अगर जोड़ते हुए देखा जाए तो कुल मिलाकर ये साफ लगता है कि कांग्रेस अब आरजेडी की छत्र छाया से बाहर निकलकर बिहार पॉलिटिक्स में अपनी खोई हुई थाक पाने को बेताब है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।